नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फरवरी महीने के राशिफल की और मेष लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो पूरे ही महीने मिथुन राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 24 फरवरी को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में स्थित हो जाएंगे। बुध जो है वो 1 से 10 तारीख तक मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 11 तारीख से कुंभ राशि के अंदर स्थित होंगे। शुक्र जो है वो पूरे ही महीने मीन राशि के अंदर रहने वाले हैं और सूर्य 12 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि गुरु मार्गी अवस्था में आ रहे हैं 4 तारीख को, यानी कि 4 फरवरी से गुरु का मार्गी भ्रमण वृषभ राशि में शुरू होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करने जाते हैं आपके लग्न से। देखिए, मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल और मंगल इस महीने आपके तृतीय स्थान में है, पराक्रम के भाव में है। और यहाँ पर 24 तारीख से मंगल का मार्गी भ्रमण शुरू होगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका लग्नेश मंगल है और जब मंगल आपके जीवन में इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और तृतीय भाव में है, तो लग्नेश तृतीय भाव में जाने से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप काफी इनिशिएटिव ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी आप में। मगर शुरू के 24 दिन में मंगल का वक्री भ्रमण रहेगा, इस वजह से थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं, बिहेवियर के अंदर अग्रेशन रहेगा। स्वभाव के अंदर आप बहुत ही पीस लेकर आइएगा। यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ देखिए, आपका एनर्जी बहुत ही हैवी होने की वजह से मुझे लगता है कि शायद आसपास के एनवायरमेंट में लोगों का उस तरह का एनर्जी लेवल ना हो, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं कि जहां पर आपका प्लानिंग बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और जैसे ही 24 तारीख के बाद मंगल मार्गी होते हैं तृतीय भाव में, आपके जो भी प्लानिंग्स है, आपके जो भी अप्रोच है, वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगी और पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी होगी। तो ये चीज है कि शुरू के 24 दिन में बिहेवियर में आपको पेशेंस लाना है, शांति लानी है और जो भी काम करते हैं किसी ना किसी की सलाह लेकर कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय आपके 12वें स्थान की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो शुक्र बनकर आपके 12वें घर में है, राहु के साथ। द्वितीय स्थान में गुरु स्थित है, गुरु भी मार्गी हो रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जो भी वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फैमिली के अंदर कोई भी क्लैश है, विवाद है, उसे आप बैठकर शांति से रिजॉल्व कर पाएंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेविंग्स यहाँ पर ग्रेजुअल लेवल पर हो पाएगी। अगर आपकी यहाँ तक सेविंग नहीं हो पा रही थी तो यहाँ पर आप अगर बहुत ही प्रिसाइज होकर रहेंगे, बहुत अपने खर्चों को अगर संयम में रखेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पर सेविंग्स के बहुत अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ गुरु अब मार्गी होने की वजह से आपको भाग्य के द्वारा बहुत मल्टीपल इनकम प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। यहाँ फैमिली बिजनेस से भी काफी अच्छा लाभ है। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय जो है वो पहले दशम भाव में और बाद में 11वें स्थान के अंदर स्थित रहेंगे। तृतीय स्थान में मंगल है। तो देखिए, ये जो परिस्थिति है कि जहां पर आप, मुझे लगता है, मार्केटिंग, सेल्स, जो भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई भी प्रकार का पॉजिटिव मार्केटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहेगा। ट्रैवलिंग, कनेक्टिविटी लोगों के साथ बढ़ेगी और ये एक ऐसा समय है कि जहां पर आप बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे। ये एक डेफिनेटली मैं कहूंगी कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है तो उनको बैठ के रिजॉल्व कर पाएंगे आप। और यहाँ पर जैसे छोटे भाई बहनों के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ, मुझे लगता है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में इस महीने आपको बहुत ज्यादा पीसफुल होकर काम करना है। कहीं पर भी आप साथ में काम करते हैं तो वहां पर विवाद, यहाँ विवादित अवस्था तो रहेगी, मगर मुझे लगता है कि ये विवाद जो होगा वो विचारों के मतभेद की वजह से होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार पे संयम रखना है और स्वभाव में शांति रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर विवाद और क्लैश मुझे नजर आता है। ये चीज जरूर है कि आप अपने कार्य में, अपने बिजनेस में बहुत ही बेहतर कर पाएंगे।
चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थेश चंद्रमा है और चतुर्थ भाव पर एक तरह से कहा जाए कि सूर्य का दृष्टि संबंध शुरू के 11 दिन तक रहेगा, बुध का रहेगा शुरू के 10 दिन तक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगी कि आपके जो खर्चे होंगे इस महीने, प्रॉपर्टी से संबंधित कहो, प्रॉपर्टी रिनोवेशंस के लिए आपके खर्च रहेंगे, तो वहां पर आपके मुझे लगता है कि ये एक्सपेंस काफी लग्जरी ओरिएंटेड रहेंगे, काफी। और जैसे व्हीकल्स के पीछे कहो या घर के अंदर कुछ डेकोरेशंस के पीछे कहो, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा आप एक्सपेंस करेंगे, तो यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहना है। कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित काम है तो वो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका पूरा ही फोकस रहेगा कि आप एक्सपेंसेस और घर के पीछे बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। घर के अंदर कोई फंक्शन हो सकता है या किसी भी रूप से आपका खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा और वो लग्जरी ओरिएंटेड खर्चे रहेंगे। तो इस महीने जो व्यक्ति के शौकियाना एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा आप अपने चॉइस की चीजों को पसंद करते हैं या इस तरह का आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं डिजाइनिंग के पीछे, तो आपके बजट को थोड़ा सा आप देखकर चलिएगा, क्योंकि ये ओवरफ्लो बजट की तरफ लेकर जाता है जब इस प्रकार के ग्रह होते हैं। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश सूर्य बनकर दशम भाव में और फिर 11वें स्थान में 12 तारीख के बाद। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी लॉ के स्टूडेंट है, जो आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट है, उनके लिए लाभकारी अवस्था है। ये जरूर कहूंगे कि सूर्य शनि का एक संयोग बनने जा रहा है, जो 12 तारीख के बाद शनि और सूर्य एक साथ रहेंगे। तो संतान के साथ जो भी मतलब मेष लग्न के लोग हैं, तो संतान के साथ आपका विवाद बना रहेगा, एक विचार मतभेद बना रहेगा। और संतान के जीवन में उनके एजुकेशन संबंधित चिंताएं या किसी भी प्रकार की आपको स्ट्रेस रहेगा, जो मुझे लगता है कि संतान से संबंधित होगा। यहाँ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेकारक परिस्थिति कहूंगी। यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद उनको वो रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य और शनि का साथ में होना ये व्यक्ति को मेहनत करवाता है, बहुत ज्यादा संघर्ष करवाता है। थोड़ी घबराहट, एंग्जाइटी एग्जाम्स की या किसी भी प्रकार की एंग्जाइटी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ शेयर मार्केट संबंधित जो भी काम करते हैं उनके लिए भी लाभकारी समय है। ये डेफिनेटली कहूंगी कि पिता और पुत्र, और जैसे कहते हैं ना कि संतान और माता पिता के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी विवादित अवस्था है, विचार मतभेद की परिस्थितियां क्रिएट होती है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए, छठे भाव का स्वामी दशम भाव में और फिर 11th हाउस में है। यहाँ पर देखिए, मंगल का भी दृष्टि संबंध आपके 6th हाउस से बनता है। लोन अगर लेना चाहते हैं तो लोन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव रहिएगा। हो सके वहां तक मुझे लगता है आपके खर्चों को पूरा करने के लिए अगर कोई लोन उठाते हैं तो इस प्रकार की चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। यहाँ मंगल की दृष्टि संबंध की वजह से मुझे लगता है शत्रु आप पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। जिनके भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वैसे बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि केतु यहाँ पर स्थित है। शत्रु यहाँ पर कहीं पर भी आपका कार्य में बाधा नहीं बन पाएंगे। ये एक ऐसा आपके अंदर एनर्जी क्रिएट करता है कि यहाँ शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता देता है। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड 12th हाउस में राहु के साथ। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस महीने मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन के अंदर किसी ना किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, और ऑलरेडी जिनके विवाद चल रहा है, जिनके डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, उनको इस महीने बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, अपने वाणी पे संयम बना के रखना होगा। ये चीज जरूर है कि जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं, तो यहाँ जो रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में खर्चों से संबंधित विवाद होगा। यानी कि किसी एक का स्वभाव बहुत ज्यादा खर्चीला रहेगा और शायद उस परिस्थिति की वजह से आपकी सेविंग्स खराब होती चली जाएगी। तो ये एक झगड़े का कारण हो सकता है। यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस को हो सके वहां तक आप अवॉइड कीजिएगा, बहुत ही प्रिसाइज रहकर चलिएगा, क्योंकि
मुझे लगता है आपके कार्य से संबंधित ट्रैवल से आपको डेफिनेटली लाभ है। विदेश से संबंधित अगर काम करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं या कोई भी डिजाइनिंग संबंधित काम करते हैं तो उनके लिए बहुत लाभकारी है। कंस्ट्रक्शन में डिजाइनिंग का काम करते हैं उनके लिए भी लाभकारी है। मगर ये महीना मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड रहेंगे, तो आपके खर्चों पे नियंत्रण, आपके मैरिड लाइफ के अंदर भी ये समस्या क्रिएट हो सकती है। ये एक ऐसा समय है कि रिलेशनशिप में किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से भी विवाद हो सकता है, तो आप अपने रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि अगर कोई भी लव मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस समय के अंदर मुझे लगता है कि एक कंफ्यूजन का स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। मैरिज से संबंधित कोई भी विवाद चल रहा है तो उसमें भी किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से झगड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, अष्टमेश आपके तृतीय स्थान में है। रिसर्च बेस्ड, कम्युनिकेशन बेस्ड जो भी काम करते हैं उसमें आपको फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनको भी बहुत लाभकारी समय है। यहाँ जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे योग बनते हैं। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। देखिए, नवमेश आपके द्वितीय स्थान में है, मार्गी है, तो ये मुझे लगता है जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉ में या जज का एग्जाम देना चाहते हैं, मेडिसिन के अंदर कहीं पर मास्टर्स करना चाहते हैं तो भी ये मार्गी गुरु आपके लिए फायदे कारक है। वाणी संबंधित कोई भी काम करते हैं उसमें फायदे कारक है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के अंदर आपको काफी मदद करता है। यहाँ ट्रैवलिंग भले ही आध्यात्मिक हो या कहीं आपके कार्य से संबंधित ट्रैवलिंग हो, मगर आप लोगों से बहुत कनेक्टेड रहेंगे। कुछ लोग ऐसा होता है कि घर पे रहते हैं या बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिल पाते, पर यहाँ पर ऐसा है कि ये कॉम्बिनेशन आपको लोगों से कनेक्ट करता है, आपके स्वभाव को लोगों से कनेक्ट करने की एबिलिटी देता है। और ये मुझे लगता है स्पिरिचुअल लोगों से भी आपका मिलना होगा, कुछ आध्यात्मिक चीजों में आपका योगदान रहेगा। 10th हाउस की बात करते हैं। देखिए, 10th लॉर्ड आपके 11th हाउस में है, सूर्य के साथ है। सूर्य आपका पंचम भाव का स्वामी है, तो ये एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ इनिशियल पार्ट पर सूर्य यहाँ 10th हाउस में है, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपका कम्युनिकेशन हर तरह से बेहतर रहेगा। कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर आप स्व केंद्रित कोई काम करना चाहते हैं, आपके बल पे कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत पावरफुल है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि सूर्य का यहाँ शुरू के 11 दिन होना और बाद में आपके 11th हाउस में जाना, ये एक आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है। और लग्नेश की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग रहेगी। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए, 11th हाउस में शनि के साथ सूर्य रहेंगे, तो ये एक मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये आपको फाइनेंशियल गेन तो डेफिनेटली देंगे, मगर सूर्य शनि कहीं ना कहीं विवाद करवाता है, कहीं ना कहीं ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में एक मानसिक दूरी आप देख पाएंगे, आदर्श शत्रु बना देता है। और मुझे लगता है कि पिता पुत्र में और ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में एक दोनों की विचारों में काफी दूरी आ जाएगी। शायद हम साथ में काम भी कर रहे हैं मगर वो मानसिकता मैच नहीं होगी। यहाँ पर फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम आपके लिए बेहतर है और ये जितना मेहनत करेंगे उतना आपको यहाँ पर प्राप्ति करवाने में बहुत मदद करता है। स्पेशली जो लॉ से कनेक्टेड है उनके लिए और जो मेडिसिन से संबंधित है, आईटी क्षेत्र से संबंधित है, उनको बहुत लाभ है इस महीने। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए, 12th लॉर्ड आपके द्वितीय स्थान में, तो यहाँ शुक्र राहु जो ये प्लेसमेंट मुझे दिखता है, मुझे लगता है कि इस महीने आपके बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस रहेंगे, खर्चे अनियंत्रित, कुछ खर्चे आप खुद से खड़े करेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन का हो, डिजाइनिंग का हो, फॉरेन ट्रैवलिंग का हो, इन सब से आपको बहुत लाभ है, मगर इन सब के पीछे आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर खड़ा हो सकता है। दूसरी चीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि शनि और मंगल का दृष्टि संबंध इस महीने खत्म हो चुका है, तो इस वजह से आपको रिलीफ मिलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके स्वभाव के अंदर बहुत
एक एनर्जी प्रदान करता है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी है तो आप उसको काफी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन के विवादों में, रिलेशनशिप इशू में मुझे लगता है कि अगर कोई भी रिलेशनशिप है तो उसको मैरिड लाइफ के अंदर मुझे लगता है एक डिस्टर्बिंग पोजीशन क्रिएट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल रिलेशनशिप की वजह से परेशानियां क्रिएट होती है। मुझे लगता है कि जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आप पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।